लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है। बस ये रियाज चिक चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है। कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया, तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियां ही मुर्गियां हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियां उठा लेता हूँ। और जगत ने वहाँ से कुछ मुर्गियाँ उठाई और तेजी से वहाँ से निकल गया। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। बिना कोई खर्च किए कमाई ही कमाई। अब रोज़ ही ऐसा करूँगा। अब जगत रोज़ रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियाँ उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियाँ रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियाँ कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नज़र रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहाँ से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियाँ रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियाँ चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियाँ खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। बैम्बू ऑमलेट रेसिपी। एक गांव में नीलमणि नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वो बचपन से ही अपनी नानी के पास रहा करता था। उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। लेकिन नानी के लाड प्यार के कारण नीलमणि बहुत ही बिगड़ चुका था। वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई ना करके इधर उधर आवारा बच्चों के साथ घूमता रहता था। एक दिन गांव के हेडमास्टर ने उसकी नानी को स्कूल में बुलाया और उनसे कहा, देखिए विमला देवी जी, आपका जो दोहता है ना, ये बहुत बिगड़ चुका है और स्कूल में बहुत शरारतें करता है। हमने इसकी काफ़ी शरारतें तो माफ़ कर दी, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इसे अब स्कूल से निकाल रहे हैं। नीलमणि की नानी ने स्कूल के प्रिंसिपल के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन प्रिंसिपल ने उनकी एक ना सुनी और नीलमणि को स्कूल से बाहर निकाल दिया। घर आने पर नानी ने नीलमणि को डांटते हुए कहा, कितनी बार समझाया, पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन जा, लेकिन तू रहा निकम्मा का निकम्मा। मेरे सारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया तूने तो। ऐसा कहकर नानी जोर जोर से रोने लगी। नानी को रोता देखकर नीलमणि को बहुत बुरा लगा और उसने अपनी नानी से कहा, नानी मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। हाँ देखना, मैं कल से कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लूँगा और आपका नाम जरूर रोशन करूँगा। और अब वो गांव में छोटे मोटे काम करने लगा, जिससे उसकी छोटी मोटी कमाई होने लगी थी। लेकिन उसे तो कुछ बड़ा करना था, इसीलिए उसने एक दिन अपनी नानी से कहा, नानी नानी, मैं सोच रहा हूँ कि कल शहर जाकर कोई काम ढूंढूं। उसकी बात सुनकर नानी ने उसे शहर जाने के लिए हाँ कर दी और उसे दिन में खाने के लिए बैम्बू के अंदर एक ऑमलेट बनाकर लपेट कर दे दिया। नीलमणि शहर में काम की तलाश करते करते एक फैक्ट्री में जा पहुंचा और नीलमणि को वहां पर मजदूरी करने का काम मिल गया।
फैक्ट्री में लंच होने पर नीलमणि फैक्ट्री के अंदर ही एक जगह बैठकर अपना लंच करने लगा। जैसे ही उसने नानी का बनाया बैम्बू ऑमलेट खोला, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। तभी वहां से फैक्ट्री मालिक की कार गुजरी, लेकिन थोड़ी सी आगे जाकर कार रुक गई। कार में से ड्राइवर उतरकर नीलमणि के पास आया। अरे छोकरे, तू यहाँ नया आया है क्या? जी साहब, मैं बस आज ही आया हूँ। चल चल, तेरे को साहब बुला रहे हैं, और जो तू खा रहा है ना, ये भी लेकर चल। नीलमणि को कुछ समझ में नहीं आया और वो अपना बैम्बू ऑमलेट लेकर फैक्ट्री मालिक के पास चला गया। फैक्ट्री मालिक ने उसका ऑमलेट देखकर उससे पूछा, बेटा ये ऑमलेट कहाँ से लाए हो तुम? जी मेरी नानी ने बनाया है। क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ? ये सुनकर नीलमणि हैरान रह गया। जी साहब, बिल्कुल साहब। फैक्ट्री मालिक ने जैसे ही वो ऑमलेट खाया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने नीलमणि से कहा, क्या तुम ये ऑमलेट बना सकते हो? हाँ जी साहब, मैं ज़रूर बना सकता हूँ। ये क्या, मेरे को तो और भी बैम्बू की रेसिपी आती है, मेरी नानी ने सिखाई है मुझे। तो ठीक है बेटा, कल से तुम यहाँ मजदूरी नहीं करोगे, तुम हमारा जो होटल है ना, तुम वहाँ काम करोगे। ये सुनकर नीलमणि बहुत ही खुश हो गया और उसने घर आकर नानी को सारी बात बताई और नानी ने उसे और भी अच्छी अच्छी चीजें बनाने की रेसिपी सिखाई। अब नीलमणि फैक्ट्री में मजदूरी नहीं करता था, बल्कि उस फैक्ट्री मालिक के बहुत बड़े होटल में रसोइया बन गया था और उसकी बैम्बू ऑमलेट की रेसिपी बहुत ही मशहूर हो चुकी थी और उसने मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाए, जिससे उसने शहर में एक बहुत बड़ा घर ले लिया और नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बैम्बू सिटी इन वाटर। बहुत समय पहले एक गांव में महेंद्र नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत मेहनती था। महेंद्र को हमेशा अमीर बनने का बहुत ही शौक था और इसी लालच की वजह से वो हर रोज सुबह और शाम नदी के पास मछलियां पकड़ने जाया करता था। कभी कभी तो वो इस लालच के चक्कर में दूसरों के जाल से भी मछलियां चोरी कर लिया करता था। उसकी इन हरकतों से गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, अरे महेंद्र बेटा, भाई मछली पकड़ने का भी एक समय होता है। सुबह मछली पकड़ने जाया करो, शाम को नहीं। ये भी जीव हैं। अगर नदी की सारी मछलियां पकड़ लोगे तो फिर बाद में क्या करोगे बेटा? और हाँ, मैंने देखा था कल तुम झुमरू की जाल से मछलियां चुरा रहे थे। अरे बेटा, ये काम बंद कर दो। अरे क्या काका, तुम भी बेफालतू की बातें करते हो। मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? जाओ अपना काम करो। वो किसी के समझाने से नहीं समझता था और हुआ भी वैसा ही। महेंद्र के लालच के कारण धीरे धीरे नदी के किनारे और आसपास के सभी तालाबों की मछलियां खत्म होने लगी। अब महेंद्र को मजबूरन नदी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ने जाना पड़ा था। शुरू में तो मौसम साफ था और उसने वहां काफी बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने लगा। नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देखकर महेंद्र डर गया, क्योंकि उसकी नाव मछलियों से भरी हुई थी, इसीलिए वो और अधिक पानी सहन नहीं कर पाई और वो नदी में डूब गई। महेंद्र अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगा और तैरते तैरते वो अचानक नदी के बीचों बीच एक शहर में आ पहुंचा। वो एक बांस का बना शहर था। उस गांव के कुछ लोगों ने जब महेंद्र को बेहोशी की हालत में देखा तो वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर और उसके परिवार ने महेंद्र की बहुत देखभाल की और उसके लिए एक बांस की बोट भी तैयार की, ताकि वो ठीक होने के बाद अपने घर जा सके। ये देखकर महेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, मैं कितना गलत इंसान हूँ, लेकिन मैं यहाँ के सभी लोगों से बहुत प्रेरित हुआ हूँ। इतना प्यार, इतना इन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों में महेंद्र बिल्कुल ठीक हो गया और नाव में बैठकर अपने घर वापस आने लगा। तो गांव के बुजुर्ग ने उसे एक थैला देते हुए कहा, बेटा, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि तुमने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। ये हम गांव वालों की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। कुछ सोने और चांदी के सिक्के हैं। लेकिन महेंद्र का मन अब बदल चुका था। नहीं बाबा, मैं ये आपसे नहीं ले सकता। आप लोगों ने जो मुझे दिया है उस चीज़ को कोई सोना चांदी नहीं दे सकता।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर महेंद्र अपने गांव वापस आ गया। अब वो बदल चुका था। अब उसने भी गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया और लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो नदी वाले बांस के गांव में रहकर सीख चुका था कि आपसी भाईचारे से रहने के कारण ही गांव में खुशहाली फैलती है।